दोस्तों, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि सपोज आपने किसी रेजिस्टेंस के पास सेल करने की प्लानिंग बनाई और प्राइस इस रेजिस्टेंस तक आता ही नहीं और डायरेक्ट नीचे चला जाता है और आप सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ट्रेड मिले। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में सीखेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ करना है और ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है, सप्लाई डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखिए, जितने भी स्मार्ट मनी होते हैं तो उसको शेयर्स बाय और सेल करने होते हैं लाखों करोड़ों में। उन लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि वह एक साथ करोड़ों के शेयर बाय और सेल नहीं कर सकते। मान लो कि कोई स्मार्ट मनी है जिसको यहाँ पर 3 करोड़ के शेयर खरीदने हैं। अब 3 करोड़ के शेयर खरीदने हैं तो उसको सामने सेलर चाहिए जो 3 करोड़ के शेयर बेचे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इतने सारे सेलर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वे लोग कुछ रेंज में बाइंग करते हैं। मतलब वे लोग कुछ शेयर्स यहाँ पर खरीदेंगे, कुछ शेयर्स यहाँ पर खरीदेंगे, तो कुछ शेयर्स यहाँ पर खरीदेंगे। सपोज कि स्मार्ट मनी यहाँ पर 3 करोड़ के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे सेलर्स हैं नहीं। तो वे लोग क्या करेंगे, कुछ परसेंट शेयर्स यहाँ पर खरीदेंगे और जब प्राइस फिर से इस लेवल के आसपास आएगा तब वे फिर से बाइंग करेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम स्मार्ट मनी के साथ साथ चलें, ना ही उससे आगे ना ही उससे पीछे। अगर हम स्मार्ट मनी के साथ साथ चल पाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी स्मार्ट मनी के जितनी हो सकती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट मनी कहाँ पर बाय करना चाहता है, कहाँ पर सेल करना चाहता है। देखिए, जब जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री करेंगे तब हालात ऐसे रहते हैं कि मार्केट एवरेज से ज़्यादा मूवमेंट करेगा, जो कि आपको चार्ट में दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो प्राइस नॉर्मली मूवमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ देखिए एकदम ही बड़े बड़े और मोमेंटम के साथ कैंडल बनने लगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ किसी बड़े प्लेयर ने अपना ऑर्डर प्लेस किया है, क्योंकि जब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तो जाहिर सी बात है ये बड़ी कैंडल कोई रिटेलर ट्रेडर नहीं बना सकता। ये बड़ी कैंडल बनने के पीछे स्मार्ट मनी का ही हाथ होता है। तो इस तरह से आप बड़ी मोमेंटम कैंडल को देखकर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट देख सकते हैं। अब समझते हैं कि आपको ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ करना है। देखिए, जब आपको ऐसी मोमेंटम कैंडल मिले, मीन्स कि जहाँ से ये मोमेंटम शुरू हुआ है उसके आगे वाली कैंडल का हाई और लो को मार्क कर देना है, जो कि आगे जाकर ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है। इस तरह से जब डाउन ट्रेंड में आपको ऐसी बड़ी बड़ी रेड मोमेंटम कैंडल मिले जहाँ से ये मोमेंटम शुरू हुआ हो, उससे पहले वाली कैंडल का हाई और लो को मार्क कर देना है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमारे पास कुछ मोमेंटम कैंडल बनी थी, तो इसकी पहली वाली कैंडल का हाई और लो को मार्क करके हम एक जोन ड्रॉप कर देंगे जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आए तब ज़्यादा चांस रहेंगे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो भी स्मार्ट मनी होगा इस मोमेंटम कैंडल के पीछे, तो हो सकता है कि उसका पूरा ऑन ऑर्डर यहाँ पर फील ना हुआ हो। सो जब प्राइस फिर से इस लेवल के पास आएगा तो हालात ऐसे रहेंगे कि वह स्मार्ट मनी फिर से अपना ऑन ऑर्डर प्लेस करे और अपने ऑन ऑर्डर को कंप्लीट करे। क्योंकि अगर बाय चांस स्मार्ट मनी यहाँ पर बाय करेगा तब तो उसको लॉस होगा, इसलिए वे यहाँ बाय करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रांग डाउन साइड की मोमेंटम कैंडल थी। तो जहाँ से ये मोमेंटम शुरू हुआ उसकी अगली वाली कैंडल का हम हाई और लो मार्क करके एक जोन ड्रॉ करेंगे। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जो हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है प्राइस एक्शन के अनुसार इसी लेवल को हम सप्लाई जोन कहते हैं, और ये जो हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है प्राइस एक्शन के अनुसार इसी को हम डिमांड जोन कहते हैं। तो फिर डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्या फ़र्क है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन, फाइंड मोमेंट। मतलब ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ ऐसी और ऐसी मोमेंटम वाले कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी कंडीशन, लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्विप होनी चाहिए। मतलब जिस कैंडल से आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे वह कैंडल पिछली वाली कैंडल के नीचे क्लोज हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमारे पास ये मोमेंटम कैंडल है और ये कैंडल से हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। तो हमें देखना है कि इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछली वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे होनी चाहिए, और यहाँ ऐसा हुआ है। मतलब यहाँ पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्विप हुई है, तो इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। और यहाँ हमारे पास मोमेंटम कैंडल तो है, लेकिन ये जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस पिछली वाली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं है। मतलब यहाँ लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई, तो इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते। ये डाउन ट्रेंड में होगा। यहाँ पर हमारे पास ये बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल है, तो इस कैंडल को हाई और लो मार्क करके हम ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इस कैंडल में लिक्विडिटी स्विप हुई है। तो आंसर इज यस।
क्योंकि इसमें यहाँ अपनी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रही है, मतलब इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्विप हुई है, तो यही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ मोमेंटम कैंडल तो है, लेकिन जिस कैंडल से हम ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे उसकी क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के अंदर ही है, मतलब इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई, तो इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते। तीसरी कंडीशन है इनबैलेंस या फिर इनएफिशिएंसी, मतलब जब प्राइस इस तरह से मोमेंटम दे तब ये कैंडल और ये दूसरी मोमेंटम कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, जिसको हम इम्बैलेंस एरिया या फिर फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर प्राइस इस तरह से मोमेंटम के साथ मूव कर रहा था, तो ये जो दूसरी कैंडल होती है उसका लो और ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई, इसको हम ड्रॉ की कर देंगे, और बीच में जो ये गैप रहेगा उसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप या फिर इनबैलेंस एरिया। तो ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते समय आपके लिए यह ज़रूरी रहेगा कि इस तरह से मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाएं। अगर प्राइस इस तरह से फेयर वैल्यू गैप नहीं बना सकता तो उस समय हम वहां बने हुए ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस साइडवे मूव कर रहा है, लेकिन ये जो थर्ड कैंडल है उसका हाई और ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई के बीच में गैप नहीं है, ये दोनों ही ओवरलैप हो जा रहे हैं। सो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को हम इनवैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। बस इसी तरह डाउन ट्रेंड में होगा। यहां पर प्राइस मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे आ रहा है, सो इस कैंडल का लो और यह सेकंड कैंडल का हाई को हम ड्रॉ कर देंगे, और यहां पर हमें गैप मिल रहा है, मतलब ये इनबैलेंस एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना वह वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन यहां पर हम देखें तो प्राइस मोमेंटम कैंडल के साथ तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई एक दूसरे के बीच में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब यहां गैप नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन एंड मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, मतलब आपने किसी जगह पर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया तो उसको आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। वहीं पर सप्लाई एंड डिमांड जोन को आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आप कई बार यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां प्राइस मोमेंटम कैंडल के साथ मूव कर रहा है, यहां पर लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है और यहां एक इम्बैलेंस एरिया भी क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो हमें यहां से प्राइस फिर से ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। नेक्स्ट प्राइस इसी लेवल से ऊपर चला गया, तो यहां जो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया था उसने यहां अपना काम कर दिया। जब दूसरी बार प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आएगा तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जिन जिन स्मार्ट मनी का ऑन ऑर्डर अधूरा होगा उन लोगों का ऑन ऑर्डर यहां पर फुलफिल हो गया होगा। इस वजह से हम ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से आपको ट्रेड कैसे करना है। देखिए, जब आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिले जिसमें यह सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तब आपको देखना है कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, और फिर जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा तब वह ऑर्डर ब्लॉक काम करने के चांस ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, उसके बाद प्राइस यहां पर बिग रेड मोमेंटम कैंडल बनता है, तो इसके हाई और लो को मार्क करके हम एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। और यहां आप देखें तो इस कैंडल से हमने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्विप कर दी है, और यहां आप देखें तो हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, मतलब अभी प्राइस ने इनबैलेंस एरिया भी क्रिएट किया है। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तो है, पर अब आपको वेट करना है कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, इसके बाद हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब जब प्राइस इस लेवल के पास आएगा तब आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। पहले तरीके में जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा तब डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, या तो प्राइस जब इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर 50% आ जाए तब आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है तब आपको 50% वाले तरीके से एंट्री करनी चाहिए, और जब ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो तब आपको डायरेक्ट बॉटम या टॉप पर ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, यह ऑर्डर ब्लॉक छोटा है तो आप इस बॉटम पर ही ट्रेड कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर नेक्स्ट सीन में प्राइस नीचे चला जाता है, तो इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करके स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताना।